नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में रिपोर्टाज विधा पर आधारित प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूं। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी और रिपोर्टाज से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन सभी प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लेने की कोशिश की हूं। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो यह जो पत्रिका है वह कौन सी है? विशाल भारत है, रूपाभ है, सरस्वती है या हंस पत्रिका है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रूपाभ पत्रिका। अब अगर हम बात करें कि रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का यह शब्द है, तो जैसे परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि रिपोर्टाज किस भाषा से आया हुआ शब्द है, तो यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। आइए अब हम जानते हैं कि आखिर रिपोर्टाज विधा क्या है, किस प्रकार की रचना इसमें लेखक करते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ों को आप ध्यान से समझेंगे कि जिस किसी भी रचना में वर्ण विषय का आँखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत हो जाए कि पाठक के हृदय तंत्री के तार झंकृत हो उठे और वो भूल न सके उसे, यानी पाठक उसे भूल न सके, उसके हृदय की जो तार है वो झंकृत हो उठे, तो उसी विधा को रिपोर्टाज कहते हैं या उस प्रकार की रचना को रिपोर्टाज कहते हैं। तो यहाँ पर आपको रिपोर्टाज के बारे में यह जानकारी प्राप्त हो गई कि रिपोर्टाज आखिर किसे कहते हैं। एक बार मैं फिर से बताऊंगी कि जिस रचना को लिखने में आँखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक के हृदय तंत्र के तार झंकृत हो उठे और वह उसे भूल न सके, उसी रचना को रिपोर्टाज कहते हैं। चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का उत्तर दूसरा हो जाएगा कि रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। हिंदी का पहला रिपोर्टाज तो वह रूपाभ पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? तो लक्ष्मीपुरा इसमें से रिपोर्टाज विधा की रचना है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? तो हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ प्रसादोत्तर युग और छायावादोत्तर युग में हुआ था। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? तो नवीन रिपोर्टाज की परंपरा लक्ष्मीपुरा रचना से आरंभ होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लक्ष्मीपुरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो यह जो विधा है वह है रिपोर्टाज। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा जो दिसंबर 1938 में आरंभ हुई और हंस के समाचार पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? आप भी बताने की कोशिश करते रहें। शिवदान सिंह चौहान सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खुली आँखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक हैं। तो खुली आँखों का सपना मरुधल मृदुल द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। यात्रा के बहाने इनका एक अन्य यात्रा वृत्तांत है। अब हम इस रचना पे मरुधल मृदुल को कौन सा पुरस्कार दिया गया था वो भी जानेंगे, तो आप इसका नोट्स ज़रूर बना लें। खुली आँखों का सपना कृति हेतु इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसे? मरुधल मृदुल को। ऑप्शन पहला प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। और यह रचना इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना थी जिस पर इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार प्रदान किया गया था, इसे भी याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो अल्मोड़े का बाजार यह रिपोर्टाज विधा की रचना है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, कुत्ते की आवाज़ रपट किस कृति में संकलित है? तो कुत्ते की आवाज़ फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित ऋण जल धन जल रपट रिपोतार्ज में संकलित है। इस रपट में इन्होंने 1966 ईस्वी में आए बिहार के भयंकर सूखे और 1967 ईस्वी में पटना में आए विनाशकारी बाढ़ का सजीव चित्रण किया है। किसमें? ऋण जल धन जल में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर तीसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बंगाल का अकाल रिपोतार्ज के लेखक हैं। तो बंगाल का अकाल रिपोतार्ज के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त हैं और इन चारों ऑप्शन में कहीं भी प्रकाश चंद्र गुप्त का नाम नहीं दिया है। तो इस प्रकार से हम सही उत्तर को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रकाश चंद्र गुप्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तूफानों के बीच नामक रिपोतार्ज के लेखक हैं। तो तूफानों के बीच नामक रिपोतार्ज सन 1942 ईस्वी में बंगाल के भीषण अकाल की काली छाया को रंगे राघव ने रिपोतार्ज के माध्यम से सशक्त शैली में व्यक्त किया। यह रिपोतार्ज तूफानों के बीच में शीर्षक से हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो इसका उत्तर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रंगे राघव। अगला प्रश्न है, तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? तो यह रिपोतार्ज विधा की रचना है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्लॉट का मोर्चा रिपोतार्ज के लेखक का नाम है। तो शमशेर बहादुर सिंह इस रिपोतार्ज के लेखक हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लॉट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह की कृति है। तो यह कृति रिपोतार्ज विधा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जुलूस रुका है रिपोतार्ज के लेखक कौन है? तो जुलूस रुका है रिपोतार्ज के लेखक विवेकी राय हैं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। और विवेकी राय इनके द्वारा लिखित अन्य रिपोतार्ज है बाढ़ बाढ़ बाढ़। आगे प्रश्न भी आएगा इससे। अगला प्रश्न है, जुलूस रुका है शीर्षक रिपोतार्ज के लेखक कौन है? तो विवेकी राय सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न आ गया, विवेकी राय द्वारा रचित कृति बाढ़ 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 हिंदी साहित्य के किस विधा की प्रसिद्ध रचना है? तो यह रचना है रिपोतार्ज साहित्य। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सही सुमेलित जो नहीं है वह है ऋण जल धन जल। अभी हमने इससे एक प्रश्न भी बनाया। तो यह किसका रचना है? प्रभाकर माचवे का यह रचना नहीं है, यह फणीश्वरनाथ रेणु का रचना है। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है प्रश्न में पूछा जा रहा है, तो हम उसके अनुसार से इसका सही उत्तर दिए ऋण जल धन जल। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सी गद्य विधा जो विगत 15-20 वर्षों की देन है? तो कौन सी गद्य विधा है? तो रिपोतार्ज और फीचर लेखन जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास आरंभ हुई थी। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रिपोतार्ज और फीचर लेखन। अन्य विकल्प में जो है वो सभी पुरानी विधाएं हैं। कहानी, उपन्यास और नाटक ये सभी पुरानी विधाएं हैं और रिपोतार्ज ही है जो विगत 15 से 20 वर्षों की देन है, रिपोतार्ज और फीचर लेखन। तो इसे याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सैलानी की डायरी किसकी रचना है? तो सैलानी की डायरी यह राजेंद्र अवस्थी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैनेंद्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक हैं। तो नंद कुमार कोहली इस के लेखक हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, इस इंटरव्यू के लेखक नंद कुमार कोहली है। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्र व्यवहार का संग्रह कौन सा है? तो इनके
बीच पत्र व्यवहार का संग्रह है वह है मित्र संवाद। रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्र व्यवहार का संग्रह मित्र संवाद। रामविलास शर्मा के 2 पत्र साहित्य ग्रंथ प्रकाशित है, जिसमें से मित्र संवाद और आपस की बातें। हिंदी का पहला पत्र संग्रह महात्मा मुंशी राम ने 1904 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती संबंधी पत्रों का संकलन किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्र व्यवहार का संग्रह जो है वह है मित्र संवाद, और इनका एक और पत्र संग्रह है जिसका नाम है मित्र संवाद। तो इन दोनों को याद रखना है। तो आज के इस वीडियो में रिपोर्टाज विधा पर आधारित प्रश्न इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई विधा के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें।